बिलाखिर इसराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया। इसराइल ने ऐलान किया है कि उसने ईरान के 20 ठिकानों पर हमला किया है। इसी दौरान ये खबर भी आई है कि ईरान इस बात की तैयारी कर रहा है कि वो इसराइल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइल की बरसात करके उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। अगर ऐसा होता है तो क्या इसराइल की कमर पूरी तरह टूट जाएगी और वो दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं बचेगा। इस वीडियो में अल जज़ीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स की इसी रिपोर्ट की तफसील, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। अरब देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम। हर तरफ ईरान पर इसराइली हमले की बात हो रही है कि अचानक हमला हो ही गया, लेकिन ये अचानक नहीं था। इससे पहले ईरान ने भी इसराइल के कई ठिकानों पर हमला किया था। अब कहा जा रहा है कि इसराइल भी उसकी तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका के कुछ पेपर्स भी लीक हो गए थे। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इसी वजह से इसराइल के ईरान पर हमले में देर हुई। इसराइल ने जो हमला किया है उसके बारे में उसने कहा है कि उसे अपने शहरियों की हिफाजत के लिए ये करना ज़रूरी था। इसी दौरान अल जज़ीरा ने बताया कि एक अमरीकी आला अफसर ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया है कि वो एस्केलेशन न करे या बात को न बढ़ाए। इसराइल का हमला ख़त्म हो चुका है और अब ईरान जवाबी कार्रवाई न करे। अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान एक दूसरे को डायरेक्ट निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये बात अमरीकी आला अफसर ने कही थी। इसराइली मिलिट्री ने भी ऐलान किया है कि इसराइली हमले ख़त्म हो चुके हैं, हमने ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है। जबकि ईरानी मीडिया के हवाले से अल जज़ीरा ने बताया है कि छोटे प्लेन से हमला हुआ था जिसे ईरान ने नाकाम बना दिया। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया भर के मीडिया ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात से धुएँ उठते हुए दिखाए। इस बात की अब तक तफसील नहीं आ सकी है कि किन ठिकानों को निशाना बनाया है और क्या नुकसान हुआ है। इसराइल ने ऐलान किया है कि उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। रात में कई शहरों में धमाकों की आवाज़ें आती रहीं, मस्जिदों के मनारे रोशन रहे और इमाम आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर भी मनारे चमगाते रहे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआफ गालांट सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अल जज़ीरा ने बताया था कि ईरान भी इसराइल का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। इस अरबी चैनल ने ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कही है। इस अमरीकी अखबार ने 4 ईरानी आला अफसरान के हवाले से उनकी शनाख्त बताए बगैर ये बात कही है। इन आला अफसरान में से 2 का ताल्लुक रिवोल्यूशनरी गार्ड से है। ये फैसला कि इसराइल पर ईरानी जवाबी कार्रवाई कितनी बड़ी होगी उसका फैसला ये देखने के बाद किया जाएगा कि इसराइल करता क्या है। अल जज़ीरा ने अमरीकी अखबार के हवाले से लिखा है, अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जैसे कि अगर उसके तेल या न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, तो जवाबी कार्रवाई भी बड़ी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान इसराइल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग सकता है और उसकी आर्म्ड प्रॉक्सीज जो मिडिल ईस्ट में काम कर रही हैं वो भी अपना हमला तेज कर सकती हैं। अंदाज़ा कीजिए 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का असर क्या होगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो पूरे अरब गल्फ और हुर्मुज़ स्ट्रेट्स में माल बरदार जहाज़ों का आना जाना रुक सकता है। लेकिन अगर इसराइल का हमला बहुत महदूद या लिमिटेड रहा, जिसे सिर्फ ईरान के बाद डिपो या मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, तो शायद ईरान जवाबी कार्रवाई करे ही नहीं। इसलिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान पहले ही कह चुका है कि वो जंग नहीं चाहता है। ईरान ने अक्टूबर के शुरू में इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे और कहा था कि यह हमास के लीडर इस्माइल हानिया के तेहरान और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के बैरूत में कत्ल का जवाब था। उसके बाद से इसराइल बार बार कहता रहा है कि वो ईरान के हमले का जवाब देगा। लेकिन इसराइल की तरफ से ये बात पिछले 3 हफ्ते से सिर्फ कही जाती रही थी। ये धमकी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआफ गालांट की तरफ से भी दी गई थी, जो उन्होंने पिछले हफ्ते एक मिलिट्री बेस का दौरा करते हुए दी थी और कहा था कि दुनिया को इसराइल की ताकत का पता चल जाएगा और दुश्मनों को ईरान पर हमले के बाद सबक मिल जाएगा।
اس کے جواب میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بہت ہی سخت الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے ملک کو نشانہ بنایا گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل کو ملنے والی امریکی مدد کی بھی تنقید کی تھی۔ ایران کے نیوکلیئر پاور آرگنائزیشن کے چیف محمد اسلامی نے بھی کہا تھا کہ اگر ان کے ملک کے نیوکلیئر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تو سخت جوابی کارروائی ہوگی۔ پزشکیان نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں نشانہ بنایا گیا تو سخت جوابی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس زائنسٹ انٹیٹی یعنی اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی ہیں اور اس نے بے گناہوں کا قتل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی انسانی اصول کی پابندی نہیں کرتا۔ پزشکیان نے کہا تھا کہ اس علاقے کو جس بات سے خطرہ ہے وہ امریکہ اور ویسٹ کی اسرائیل کو غیر مشروط یا انکنڈیشنل مدد ہے۔ اسی دوران ایک اسرائیلی چینل 12 نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کی بھرپور تیاری کر لی تھی، جو جلد ہی اس چینل نے کہا ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس اس کے لیے مشقیں بھی کر رہی ہے کہ ایران پر حملہ کرے اور اندرونی طور پر اس پر بات چیت بھی چل رہی ہے۔ ساتھ ہی اس بات کی تیاری بھی تھی کہ اگر ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ہوئی تو کیسے بچا جائے گا۔ اس چینل نے کہا تھا کہ ایران کو اس بات کی خبر تھی کہ اسرائیل جلد ہی کارروائی کرنے والا ہے اور اسی کوشش ہے کہ یہ کارروائی بڑی نہ ہو۔ اسرائیلی چینل نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت اپنے عوام کو بھی ایرانی جوابی کارروائی کے اندیشے سے آگاہ کر رہی ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ اسرائیلی براڈ کاسٹر نے ایک سیکیورٹی افسر کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران پر حملے کو ملٹری لیڈرشپ کی منظوری مل چکی ہے، بس اسے پولیٹیکل لیڈرشپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ وہ حملہ جو جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات کو ہوا ہے، کیا وہ یہی حملہ ہے؟ برٹش نیوز پیپر ٹائمز نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے میں اس لیے دیر کرتا رہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے پیپرز لیک ہو گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اسرائیل نے ایران کے 20 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے اور ایران اس کے بارے میں کوئی جوابی کارروائی کرے گا یا نہیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔